बच्चे स्कूल भी पैदल जा रहे हैं या साइकिलिंग करके जा रहे हैं। माँ बाप तो तैर कर जाते थे। कि आपके दो ब्रेन होते हैं, एक तो यहाँ पर होता है और एक आपके गट में होता है। तो सबसे पहले जब आपको ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है ना, दिस इज एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स। फोन्स पे रिमाइंडर्स लगाइए, एवरी 30 मिनट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, एवरी 1 आवर। इनफैक्ट फोन्स तो आपके आते ही हैं, तो यू हैव टू टेल दिस टू योरसेल्फ कि मेरे जितने भी फोन्स आएंगे वो मैं खड़े होके लूंगा। मेरे हिप्स के आसपास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो या तो मैं ऐसे होकर बात कर रही हूँ आपसे, या मैं बीच में ऐसे हो रही हूँ, या आई टर्न अराउंड अ लिटिल, आई ट्राई टू गिव माई हिप्स अ सपोर्ट। वर्कआउट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते, आप अपनी डाइट भी नहीं देखते। हमारे ऑफिस में यूजुअली होता है कि आपने अपने डेस्क पे सुबह आके बैठ गए हो, ठीक है, उसके बाद वहीं पर खाना भी खाया जा रहा है, वहीं पे चाय भी पी जा रही है, वहीं पे कॉफी भी पी जा रही है, किसी का फोन आ गया घर से तो वहाँ पे हाँ करके बात भी की जा रही है। तो मतलब अपने डेस्क से उठने का तो बिल्कुल किसी का मन नहीं करता, क्योंकि थैंक्स टू आवर ऑफिस प्रॉपर्टी यहाँ पे AC भी चल रहा है, तो कौन जाएगा बाहर धूप में बात करने के लिए। पर पूरे दिन में हम बहुत ही ज्यादा कम कोशिश करते हैं चलने की। कितना इंपॉर्टेंट है खाने के बाद चलना, या ऑफिस में बैठे बैठे बीच बीच में ब्रेक्स लेना? आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप वर्कआउट भी करते हैं ना, तो आप कितना वर्कआउट कर लेंगे? या तो मॉर्निंग में वर्कआउट करके आएंगे, या आप इवनिंग में जाके वर्कआउट करेंगे। तो वो जो 1 आवर ऑफ वर्कआउट है वो ऑफसेट नहीं कर सकता आपके 8 to 10 आवर्स ऑफ सिटिंग। सो इसीलिए आपने बहुत सुना होगा ना, आजकल बहुत ज्यादा स्टेप्स के बारे में बात होती है। 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, 12,000 स्टेप्स होने चाहिए, बिकॉज पहले हम सभी के हमारे फादर्स और फोर फादर्स के 20-25,000 स्टेप्स बहुत आराम से हो जाते थे। ये कोई बड़ी बात थी नहीं, तब ये मशीन्स भी नहीं थी चेक करने के लिए, क्योंकि ये कोई बड़ी बात ही थी नहीं। बच्चे स्कूल भी पैदल जा रहे हैं या साइकिलिंग करके जा रहे हैं, माँ बाप तो तैर कर जाते थे। एग्जैक्टली। सो आई एम सेइंग कि ये स्टेप्स वाला फंडा तब था ही नहीं, लेकिन अब ये स्टेप्स का फंडा इसलिए आ गया है बिकॉज देखा गया है कि पीपल आर हार्डली डूइंग 2 से 3,000 स्टेप्स इन अ होल डे। तो आपके जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस है ना, वो भी एक्टिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप इतने तो एक्टिव हो ही नहीं रहे। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो होती है आपकी बॉवल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन, आपको गट प्रॉब्लम्स होनी शुरू करती हैं। लाइक एवरीबडी नोज कि आपके 2 ब्रेन होते हैं, एक तो यहाँ पर होता है और एक आपके गट में होता है। तो सबसे पहले जब आपको ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है ना, दिस इज एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग टू यू। तो ये जो एक्टिविटी लेवल है ना, ये होना बहुत जरूरी है। एंड आई वुड रेदर से कि हम सारा दिन अपने फोन्स पे ही तो है ना, तो फोन्स पे रिमाइंडर्स लगाइए, एवरी 30 मिनट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, एवरी 1 आवर। इनफैक्ट फोन्स तो आपके आते ही हैं, तो यू हैव टू टेल दिस टू योरसेल्फ कि मेरे जितने भी फोन्स आएंगे वो मैं खड़े होके लूंगा। खड़े होइए, बात कीजिए, थोड़ा मूवमेंट कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। और फिर देखिए कि कितनी जल्दी आपके वो 10-12 हजार स्टेप होते हैं। बट वो एक्टिविटी लेवल बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप बार बार खाना खा के सिर्फ बैठ ही रहे हैं, तो आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको मूवमेंट की जरूरत है। प्लस जब भी आप कोई चीज खाते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेंगे तो वो स्पाइक कम होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज का भी जो लेवल है वो भी कम बढ़ेगा, और वो भी धीरे धीरे स्पाइक नहीं होगा। सो देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स व्हिच वी कैन टॉक अबाउट, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि अगर आप अपनी बॉडी में मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, अगर आपके बेसिक 10-12 हजार स्टेप भी दिन में नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी पूरी जो एक फिजियोलॉजी है ना, उसको प्रॉपरली रन करने के लिए आपको वो स्टेप्स चाहिए। मतलब वर्कआउट तो आप भूल ही जाइए, बट नॉर्मल स्ट्रेचिंग, नॉर्मल मोबिलिटी, 10-12 हजार स्टेप्स, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसके ऊपर तो हम बात कर रहे ही ना, दिस इज समथिंग जो होना ही चाहिए। एग्जैक्टली। प्लस जैसे आपने वर्कआउट की बात करी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेरी तरह होते हैं, जो घर से सुबह 8 बजे निकलते हैं और ऑफिस 1-2 घंटे ड्राइव करने के बाद पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस से अगर 7 बजे 8 बजे निकल रहे हैं तो घर 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो इस पूरी साइकिल में कहीं पे भी वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो उनके लिए क्या मतलब इजी ऑप्शन है जो वो कर सकते हैं?
सो वी हैव दीज सेशंस इन द कॉर्पोरेट्स जहाँ पर हम उन्हें सिखाते हैं कि आप अपने चेयर के साथ कितनी आराम से दिन में 5-5, 10-10 मिनट के ब्रेक्स ले सकते हैं, जिसमें आप आराम से 50 to 100 फ्री स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, अपनी टेबल की सपोर्ट से पुशअप्स कर सकते हैं. सो एक्चुअली अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं. देयर इज लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन, मतलब आप 10-10, 15-15 मिनट के तो ब्रेक्स ले ही सकते हैं, और ये बहुत हेल्प करता है आपकी उस मसल स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए. इमेजिन आप वॉल पुशअप्स कर सकते हैं. आप खड़े हैं, आपके पास 5 मिनट हैं, आप किसी भी वॉल पे जाइए और पुशअप्स मार लीजिए. Nobody is gonna stop you, and शायद आपके करने से कोई मोटिवेट होके कर ही ले. So it's like from one thing to second thing, that's how you build. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी फिटनेस जर्नी जिम में जाकर ही स्टार्ट होगी और मैं उसके बिना वर्कआउट नहीं कर सकता, तो then it might not ever happen. लेकिन अगर आज आप सुबह ये सोच लें कि आज बहुत टाइट शेड्यूल है, तो आज 50 स्क्वाट्स होंगे, 50 लंजेस होंगे, 50 पुशअप्स मारूंगा, और कुछ विदाउट वेट आप कुछ पुल कर लूंगा. सो दीज आर बेसिक मूवमेंट्स, मतलब पुश, पुल, लो, आप ये वाली मूवमेंट्स होती है वर्कआउट्स की. ये आप बड़ी इजीली कर सकते हैं कहीं भी विदाउट टेकिंग एनी स्पेशल टाइम. मतलब आप सुबह उठे, सुबह उठ के आपने गर्म पानी पिया, कुछ थोड़े से आपके नट्स सॉक्ड हैं वो आपने खाए, थोड़ी देर मल आसन में बैठ जाइए, मतलब फुल डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाइए. तो वो जो डीप स्क्वाट पोजीशन है, इट वॉज वेरी नेचुरल. मतलब हमारे तो इंडियन टॉयलेट्स में ये बड़ा एक्सेप्टेबल था, बट आजकल मिलते नहीं है इंडियन टॉयलेट्स. सो लाइक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन आप कोई बात नहीं है इंडियन टॉयलेट्स, मल आसन तो कर सकते हैं ना. कम से कम 5 से 10 मिनट डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठिए. आप देखेंगे आपकी जितनी भी स्टिफनेस है ना आपके हिप्स के अराउंड, लोअर बैक के अराउंड, वो रिलीज हो जाएगी. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे कमर में दर्द चल रहा है, कमर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. इट्स नॉट देयर. बहुत ज्यादा आपकी कमर की प्रॉब्लम आपके हिप्स के अराउंड के जितने भी मसल्स हैं उसकी स्टिफनेस से अराइज होती है. लाइक आई सेड कि योर सिटिंग पोजीशन इज बैड नॉट बिकॉज योर स्पाइन इज कर्लिंग, इट्स बिकॉज कि आपके हिप्स के पास सपोर्ट नहीं है. अगर मेरे अभी हिप्स के पास सपोर्ट नहीं है, और जो एक्चुअली नहीं है, बीन बैग इज नॉट अ राइट प्लेस टू सिट. जब आपको 8-10 घंटे बैठना है तो ये बीन बैग पे नहीं बैठिए. सो मेरे हिप्स के आसपास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो या तो मैं ऐसे होकर बात कर रही हूँ आपसे, या मैं बीच में ऐसे हो रही हूँ, या आई टर्न अराउंड अ लिटिल, आई ट्राई टू गिव माई हिप्स अ सपोर्ट. तो अगर आपके पास वो बेस या सपोर्ट नहीं है, तो आपके हिप्स के आसपास के जो मसल्स है ना वो स्टिफ होना शुरू करते हैं. फिर दिस ट्रेवल्स अप, राइट, and then weak knees, weak joints. So the idea is कि आप अपने सीट के अराउंड जितनी मूवमेंट कर सकते हैं ना करिए. जैसे मैंने बोला कि आप इस बात से समझौता नहीं कर सकते. आप सोचिए 20 स्क्वाट्स में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं. आप क्विकली विद इन 2 to 3 मिनट्स कर लेंगे, और आपने अपने सभी मसल्स को एक अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन भी दे दिया. आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है. यू आर हैप्पी, योर बॉडी इज ऑल्सो हैप्पी. ट्रू. एंड मतलब मैं इस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि यूजुअली हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं. हमारा मतलब स्टेप 1 हो चुका है, हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ गए. पर डाइट का क्या रोल है? हमें कितना ज़रूरी है अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना. अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम जुम्बा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इस चीज़ के अंदर डाइट का कितना बड़ा रोल है? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ना आई वुड से कि जनरली आपकी डाइट किस तरह से है, ये आपके वेट, आपके फैट कंटेंट पे बहुत इम्पैक्ट डालती है. आपकी बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट हो रहा है, ये आपकी डाइट बहुत ज्यादा इसका वो करती है. बिकॉज आप एक बात देखिए, आप कितनी इजीली कैलोरीज खा सकते हैं. आप अभी बैठेंगे, 1-2 बर्गर, 2-3 पिज्जा के स्लाइसेस, आपने एक कोला सोडा कुछ पी लिया साथ में, बड़ी आराम से 1500-2000 कैलोरीज आप ऐसे खा सकते हैं एक मील में. और अगर मैं आपको बोलूं कि अभी 1500 से 2000 कैलोरीज बर्न करके आओ, सो आइडियली देयर इज नो वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कैलोरीज बर्न हुई. बट स्टिल वी स्टिल हैव मेजरमेंट्स जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपने 1 आवर भागा है, इस स्पीड पे, इस पेस पे भागा है, तो यू बर्न सम 300-400 कैलोरीज. तो आप सोचिए, आप लगातार एक हफ्ता एक 1 आवर भागेंगे, तब जाके आप वो लेवल ऑफ कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं. सो आइडियली वो कैलोरीज खाना बहुत ईजी है, वो बर्न करना बहुत मुश्किल है. तो डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस नॉट जस्ट दैट, वर्कआउट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे होते, आप अपनी डाइट भी नहीं देखते. इट्स साइकोलॉजिकल.
कि अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं सारा दिन बैठा हूँ, तो मुझे अपनी डाइट से भी कुछ लेना देना नहीं। अरे यार ला समोसा, ला चाय, ला खाओ पियो, ऐश करो, यू नो that's how your mentality is if you're not working out. But the moment you start working out, in fact I tell this कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी डाइट को देखने की, क्योंकि तब आपकी बॉडी में वियर एंड टियर होता है. सो यू नीड ऑल दोस एसेंशियल प्रोटीन्स फॉर दैट. आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी डिमांड करती है एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, फिर आप अपने डाइट को भी वॉच आउट करते हैं. देन यू नो कि मैंने आज इतना वर्कआउट किया है, कल यू विल हैव दोस डोम्स सेटिंग इन, आपके मसल्स में सोरनेस होगी, यू विल नो कि प्रोटीन खाना पड़ेगा. If your diet doesn't have protein, तो वो मसल सोरनेस कहाँ से जाएगी? वो रिपेयर, मतलब आपके के लिए आप कुछ तो फ्यूल चाहिए ना. हाँ, सो इट्स अ वेरी सिंपल फंडा. आपकी बॉडी में 2 टाइप ऑफ फूड खाते हैं आप, या तो आप एनर्जी फूड खा रहे हैं, या आप वो फूड खा रहे हैं जिससे आपकी बॉडी बन रही है, बॉडी बिल्डिंग फूड. सो आपका एनर्जी फूड बॉडी बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर सकता, और आपका जो प्रोटीन है वो अगर आप एक्सेस में खा लो तो वो फिर भी शायद आपको कोई एनर्जी दे देगा. सो या मतलब कि द आइडिया इज कि दोनों बहुत ही साथ साथ चलते हैं. तो आप वर्कआउट छोड़ दो तो आपका डाइट करने का मन नहीं होता, आप अच्छी सी डाइट कर रहे होते हो तो आपका वर्कआउट को छोड़ने का मन नहीं होता. सो इट्स लाइक कीप गोइंग टुगेदर.